नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अमेरिकी राजनीति में बयान अक्सर शोर मचाते हैं, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो शोर से ज्यादा सन्नाटा पैदा करते हैं। हालिया बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। यह कोई सामान्य डींग नहीं है, ये सत्ता, सूचना और दबाव तीनों का इशारा है। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं या ट्रंप का बयान क्या है, सवाल ये है कि दिल्ली इस पर चुप क्यों है और ये चुप्पी किस बात की गवाही देती है। तो ट्रंप का राजनीतिक अंदाज दुनिया जानती है। दोस्तों, वो बातों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी दूसरे देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के बारे में करियर तबाह करने की बात कहना, और वो भी बार बार कूटनीति की भाषा में लेवरेज कहलाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुप्त फाइल सार्वजनिक रूप से मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास ऐसी जानकारी या ऐसे दबाव बिंदु या इसके अलावा ऐसे सौदे हैं जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। और जब ऐसा संकेत दिया जाता है तो असली कहानी उस संकेत के जवाब में होने वाली चुप्पी में छिपी होती है। दोस्तों यहां नरेंद्र मोदी का जिक्र हम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की शैली पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। पिछले एक दशक में भारत अमेरिका संबंध रणनीतिक साझेदारी के नाम पर अभूतपूर्व रूप से बढ़े हैं। रक्षा सौदे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्वाड और ऊर्जा व्यापार। लेकिन साझेदारी और निर्भरता के बीच की जो रेखा है ना, वो बहुत महीन होती है, बहुत पतली होती है। दोस्तों, जब निर्णय निर्माण की कमान घरेलू संस्थाओं से खिसक कर बाहरी दबावों के अनुरूप दिखने लगे, तब सवाल उठते हैं, क्या हम साझेदार हैं या कस्टमर स्टेट बनते जा रहे हैं। दोस्तों, तेल खरीद का मुद्दा इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा लंबे समय से दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन पर टिकी रही है। रूस, ईरान, खाड़ी देश, ताकि किसी एक शक्ति पर निर्भरता ना बने। लेकिन जब सार्वजनिक बहस में यह धारणा बढ़ने लगे कि भारत कब किससे तेल खरीदेगा, यह भी अब वॉशिंगटन तय करेगा, तो यह केवल आर्थिक नहीं, संप्रभुता का सीधे सीधे प्रश्न बन जाता है। ऊर्जा नीति अगर विदेश नीति की मजबूरी बन जाए तो जो घरेलू कीमतें हैं वो राजकोषीय घाटा और आम आदमी सब प्रभावित होते हैं। दोस्तों, और अब बात उस फाइल की जिसकी तरफ ट्रंप इशारा करते हैं। ट्रंप के इशारे के कई मायने हैं। दोस्तों, लोकतांत्रिक राजनीति में फाइलें कई तरह की होती हैं। वित्तीय लेन देन, कॉर्पोरेट राजनीतिक गठजोड़, चुनावी फंडिंग, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय लॉबिंग की अगर बात करें या फिर नीतिगत सौदों के जो लिखित अलिखित समझौते हैं वो भी होते हैं, उनकी भी फाइलें होती हैं। इनमें से कोई भी चीज सार्वजनिक ना भी हो तो भी संकेत भर से सत्ता संतुलन बदल सकता है। अब ट्रंप का बयान इसी संकेत राजनीति का कहीं ना कहीं नमूना है। कहकर डर पैदा करना ताकि बिना कहे मनवाया जा सके। इस पृष्ठभूमि में भारत की आंतरिक जवाबदेही पर आप नजर डालिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होना, नीति संबंधी सवालों का विभागों के बीच टलना और वित्त से विदेश से वाणिज्य, ये सब लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करता है। दोस्तों, जब सवालों के जवाब बिखर जाते हैं तब निर्णयों की जिम्मेदारी भी बिखर जाती है। और यही वो जगह है जहां बाहरी दबावों के लिए दरवाजा खुलता है, क्योंकि भीतर से मजबूत संस्थान ही बाहर की कठोर बातचीत जो है वो झेल पाते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में झुकना और झुक जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। दोस्तों, रणनीतिक लचीलापन कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन सार्वजनिक विमर्श की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक विमर्श का जो अभाव है वो उसे घुटनों पर आने जैसा दिखाने लगता है। अगर सरकार के पास ठोस तर्क हैं तो उन्हें सामने लाया जाए, अगर नहीं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।
किसी भी देश का नेतृत्व आलोचना से भागकर ताकतवर नहीं बनता है, पारदर्शिता से बनता है। आखिर में दोस्तों ये बहस जो है वो किसी एक नेता या एक बयान तक सीमित नहीं है। ये उस दिशा की बहस है जिसमें देश आगे बढ़ रहा है। क्या फैसला दिल्ली में बहस से बनेंगे और या वॉशिंगटन के संकेतों से तय होंगे? क्या ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति पर संसद से में कहीं ना कहीं खुली चर्चा होगी या फिर ट्वीट राजनीति के शोर में सब दब जाएगा? ट्रंप का बयान हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए काफी है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज बयान नहीं बल्कि उस पर पसरा सन्नाटा होता है, जो कि दिल्ली से पसरा हुआ है। और अगर हम इस सन्नाटे से सवाल नहीं करेंगे तो जवाब हमें बहुत महंगे पड़ेंगे। तो दोस्तों, चर्चा में आखिर में बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आज जो जरूरत है वो किसी नेता के बचाव या किसी विदेशी बयान के प्रचार की नहीं है। जरूरत है तो संप्रभुता, पारदर्शिता और इसके अलावा जवाबदेही की खुली मांग की, क्योंकि देश सौदों से नहीं सवालों से सुरक्षित रहता है। इसलिए सवाल कीजिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, अपना नजरिया शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।